नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ हमारे समाज का आईना होती है। समाज में हो रही घटनाओं को हमारे सामने उजागर करती हैं। हर कहानी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। सभी कहानियों में हमारे लिए कुछ सीख छिपी होती है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं और इस कहानी से भी कुछ सीख लेते हैं। आज की कहानी है पापा, इस बुढ़िया दादी को वृद्धा आश्रम भेज दो, मैं अब इनके साथ नहीं रह सकता। कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप घर में बिठाकर घर के काम सिखाई से। 10वीं पढ़ ली, बस हो गई पढ़ाई, अब बड़ी हो गई है। 2-3 साल में कोई लड़का देखकर बोझ उतारो सर से। मंगला की तेज आवाज़ सारे घर में गूंज उठी। अशोक और मीना चुपचाप बैठे थे। कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी भूमि की आंखें छलक गई। क्यों उसके साथ ऐसा होता है? क्यों दादी भैया और उसके बीच में ये फ़र्क करती हैं? पर माँ, पढ़ने में भूमि बहुत अच्छी है, क्या हर्ज है अगर पढ़ ले तो? अशोक ने कहा। तेरी ये बीवी खाना अच्छा बनाती है तो होटल में भेज दें इसे खाना बनाने को। माँ, कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो? तो तुम दोनों की समझ में क्यों नहीं आती ये बात? अरे हमारी बिरादरी में कौन ब्याह ले जाएगा तेरी बेटी अगर ज़्यादा पढ़ लेगी तो? इसकी पढ़ाई पर खर्चा करने की जगह इसके दहेज का इंतज़ाम करना शुरू कर। लाखों लगते हैं दहेज में, और तूने तो सारी जमा पूंजी दुकान जमाने में लगा दी। अंबर को पढ़ा ताकि कोई अच्छा काम करे। जा मीना, चाय बना ला, सर में दर्द कर दिया मेरे। मीना मायूस नज़रों से अशोक को देखती रसोई की ओर बढ़ गई। माँ, बस एक बार मेरी बात मान लो, फिर जो कहोगी वो करूँगा। ठीक है, पढ़ा ले, पहले मुझ बुढ़ी को आश्रम छोड़ आना। क्या बोल रही हो माँ? जब माँ की बात का कोई मान ही नहीं है तो दुनिया दिखावे के लिए क्यों रखना मुझे? अब अशोक ने हथियार डाल दिए और उठकर कमरे में आ गया। मंगला ने ये बात इतनी जोर से कही थी कि रसोई में मीना और दरवाजे के पीछे छुपी भूमि को साफ साफ सुनाई दी। भूमि के पढ़ने की उम्मीद ने दम तोड़ दिया। शाम को अंबर ने अपनी बहन की पढ़ाई के लिए दादी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर सिवाय चंद बुरे शब्दों के उसे कुछ ना मिला। घर के काम काज सीखते सीखते वो निपुण हो गई। 18 बरस की होते ही उसके लिए लड़के ढूंढने का सिलसिला शुरू हो गया। अशोक और मीना अभी उसकी शादी नहीं करना चाहते थे, परंतु मंगला की जिद तो आखिर जिद थी। अंबर की पढ़ाई खत्म होने को थी, पर उसे अब भी अपनी बहन के ना पढ़ने का दुख था, और अब किसी भी लड़के से शादी करके उसे घर से विदा कर देने का विचार उसे डरा रहा था। जब से भूमि की पढ़ाई बंद हुई थी, उसके चेहरे से मुस्कान विदा हो चुकी थी। कोई भी त्यौहार, अच्छे कपड़े, गहने उसकी वो मुस्कान नहीं लौटा पाए थे। मीना बेटी के मन की हालत समझती तो थी, पर कुछ कर नहीं सकती थी। उसे स्वयं भी कभी कभी घुटन महसूस होती, पर अशोक और अपने बच्चों का ध्यान उसे संभाले रखता। अशोक भी लड़का ढूंढ तो रहा था, पर उसे कोई भी लड़का अपनी बेटी के लिए पसंद ही नहीं आ रहा था। मंगला रोज़ रोज़ इसी बात को दोहराती रहती। अरे मेरे जीते जी इसको विदा करेगा या मेरे मरने का इंतज़ार कर रहा है? अशोक के दुकान से घर आते ही मंगला शुरू हो गई। माँ, अभी तो ये दुकान से आए हैं, सांस तो लेने दो। एक ही बात की रट लगाई हो, जब मिलेगा कोई अच्छा लड़का तो कर देंगे शादी, नहीं तो फेंक दो किसी कुएं में मेरी बच्ची को। पहली बार मीना ने चिढ़कर सास को जवाब दिया। तेरे मुंह में बड़ी जबान आ गई है, सब आपकी वजह से तंग आ गई हूँ मैं और मेरे बच्चे भी। ये करो वो ना करो, ऐसे बैठो वैसे बैठो। भूमि की पढ़ाई रुकवा दी, मैं कुछ ना बोली, पर अब कोई जल्दबाजी नहीं करने दूंगी मैं इसकी शादी की। 18 की हुई है अभी ना भी करे तो क्या तकलीफ़ है आपको? इसकी शादी के बाद मरने से क्या मुक्ति मिल जाएगी आपको? और अगर मिल भी जाए तो भी मरने के बाद की मुक्ति के लिए नहीं करने दूंगी इसकी शादी, ऐसी जगह जहां आप जैसे लोग हों। मीना एक ही सांस में बोल गई। घर में सभी हक्का बक्का रह गए। आज तक किसी ने मीना की ऊंची आवाज़ भी नहीं सुनी थी। अरे ओ देख तेरी बीवी को, लगा इसके मुंह पे 2 थप्पड़, बड़ी चर्बी आई है कलक की बेटी को। मेरे बाबूजी का नाम मत लेना माँ, बस बहुत हुआ। 24 साल से सह रही हूँ। आपकी हर खुशी को अपना फ़र्ज समझा मैंने, पर आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। किसके आगे बोल रही है पता है तुझे? अरे आता क्यों नहीं कमरे से बाहर? लो आ गया माँ, और सब सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ। तो मार 2 थप्पड़ इसके मुंह पे और कर घर से बाहर।
क्यों माँ, क्यों थप्पड़ मारूं और घर से बाहर करूं? ये इसका भी तो घर है। और क्या गलत कह रही है? दिन रात का चैन खत्म कर दिया है आपने हम लोगों का। आराम से बैठो, भजन करो। पर नहीं, मोहल्ले की बड़ी बूढ़ियों के साथ बैठ के उसकी बहू, उसकी बेटी की बुराई करना आपको अच्छा लगता है, और उनके आगे ये कहती रहो कि मेरा बेटा और बहू तो मेरे पैर के अंगूठे के नीचे रहते हैं। चलो मान लिया रहते भी हैं, तो क्या वो अंगूठा हमारी गर्दन पर दबाती ही रहोगी? हाय हाय, कर्म फूट गए मेरे। बीबी का गुलाम तो माँ को लतियाने लगा। मंगला ने जोर जोर से चिल्लाकर रोना शुरू कर दिया। भूमि अपने कमरे में दरवाजे के पीछे फिर से दुबक गई। तमाशा मत करो माँ, आज अशोक को भी गुस्सा आ गया था। अब तक कुछ पड़ोसी भी दरवाजे पर इकट्ठा हो गए थे। तभी अंबर भी अपने कमरे से बाहर आ गया। लो पापा, ये कुछ वृद्धाश्रम के पते हैं, पूछ लो इनमें से कौन सा पसंद है इनको, वहीं छोड़ आएंगे। और पढ़ाई के साथ मैं जॉब भी कर लूँगा, हर महीने दादी का खर्चा दे आया करूँगा। वहाँ अब और सहना हमारे बस का नहीं है। मेरा भी आखिरी साल है पढ़ाई का, और इनकी रोज़ रोज़ की चिक चिक से बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा हूँ। पूछ लो इनसे कौन से वृद्धाश्रम जाना है। क्या बक रहा है अंबर? अशोक बोला। बचपन से देखता आया हूँ पापा, जीना हराम कर रखा है इन्होंने हमारा। माँ दिन रात इनकी सेवा करती है, फिर भी उसे गालियाँ देती रहती हैं। आपकी माँ की सेवा करने से हमें कोई परहेज़ नहीं, पर अब मैं अपनी माँ या बहन के लिए कुछ भी नहीं सहूँगा। ताऊ जी और ताई जी तो इन्हें रखेंगे नहीं, ना चाचा जी और चाची जी। या तो अब इन्हें भेज दो, या मैं माँ और भूमि को लेकर चला जाऊँगा। कर लूँगा जॉब, झोपड़े में भी रह लेंगे, पर अब ये सब नहीं बर्दाश्त करूँगा। अंबर चुप कर, मीना ने कहा। नहीं माँ, बस हो गया, अब चुप नहीं रहा जाता। घर के बड़े बुजुर्गों को भी समझना चाहिए कि परिवार को खुश रहने दें, तभी तो वो भी आदर देंगे। अगर इतनी घुटन में जीना पड़े तो या तो आदमी मर जाएगा या भाग जाएगा। आप और पापा फैसला कर लो, मैं आपको भी अब इनके साथ नहीं रहने दूंगा। अंबर, ये दादी हैं तेरी? हाँ, तो मैं भी पोता हूँ इनका। भूमि भी इनकी पोती है। वो जब खाना खाती है ना मम्मी, तो दादी की नज़रें उसकी थाली में रहती है कि कहीं वो 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खा ले। बहाने से सुनाती हैं कि आजकल की लड़कियां तो हफ्सी की तरह खाती हैं। भूमि की हालत देखी है आपने? आधा पेट खाती है, कितनी पतली हो गई है। अब मीना रो पड़ी। जानती हूँ अंबर, सब जानती हूँ, पर फिर भी ये हमारी माँ है। माँ अपने बच्चों की खुशियों में खुश होती है, भगवान से उनके लिए प्रार्थना करती है। इन्हें तो आपकी बुराई करने से फुर्सत नहीं मिलती। ताई जी और चाची जी को तो गालियाँ देती हैं। अंबर, जा बेटा अंदर जा। अशोक अंबर के कंधे पर हाथ रखकर बोला। पापा पर? जा बेटा जा, भूमि को देख। मंगला तो फटी फटी आंखों से अंबर को देखती यूं बैठी थी जैसे सांप सूंघ गया हो। बाहर पड़ोसियों में भी फुसफुसाहट शुरू थी। कोई भी मंगला को सही नहीं कह रहा था। आज पहली बार उन्होंने इस घर से मंगला के सिवा दूसरी आवाज़ें सुनी थी। सुन लिया ना माँ, बस इसी दिन से डरता था मैं कि कहीं बच्चों की बर्दाश्त नहीं खत्म हो जाए। अब तक तो सह लिए, क्योंकि मीना एक भले परिवार में पली बढ़ी थी। उसके माँ बाप को भी गालियाँ देने में आपने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। जरा सोचो, देखो माँ, मनोज भैया और विनोद के साथ भी आप नहीं रह सकती। मैं और मीना तो सब कुछ सह कर भी हमेशा चुप रहे, पर अब बच्चे बड़े हो चुके हैं। भूमि तो फिर भी अपनी माँ पर गई है, पर अंबर को कैसे रोकूंगा? आज घर के क्लेश को सारे मोहल्लों ने सुना है। अगर ये फिर से हुआ तो सह नहीं सकूंगा। मेरी मौत के बाद फिर जो जिसे करना है वो करेगा। मैं आपकी सेवा करके कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। आप मेरी माँ हो, पर माँ मीना भी तो मेरी पत्नी है। अंबर और भूमि भी तो मेरे बच्चे हैं, उनकी खुशी भी मेरी जिम्मेदारी है। अगर अंबर वाकई माँ और बहन को लेकर चला गया तो क्यों घर बर्बाद करने पे तुली हो? आपको किस चीज़ की कमी है? जी जान से सेवा करती है आपकी मीना। जो आपको चाहिए वो हाजिर होता है। और क्या चाहिए? परंतु आपको संतुष्टि नहीं है। अंबर अब जवान हो चुका है, पढ़ाई का आखिरी साल है उसका। कहीं ऐसा ना हो पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने लगे और माँ बहन को ले जाए। मत बर्बाद करो उसकी ज़िंदगी माँ। भूमि की ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही चुकी हो, उसकी पढ़ाई रुकवा कर। हाथ जोड़ते हुए अशोक रो पड़ा और उठकर अपने कमरे में चला गया। मंगला सन्न सी बैठी रही। आज पहली बार उसे लग रहा था कि वो गलत थी।
उसने परिवार को थामे रहने का जो तरीका अपनाया था वो बिल्कुल गलत था। उसे लगता था कि हुक्म चलाने से उसका मान बढ़ेगा, पर ऐसा नहीं था। उसके फालतू के वसूलों ने उसके परिवार को अंदर ही अंदर तोड़कर रख दिया था। उधर कमरे में मीना और अशोक बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे। इस बात को यही ख़त्म कर दो, ज़्यादा सोचो मत, मीना अशोक के कंधे पर हाथ रखती हुई बोली। सॉरी मीना, मेरी वजह से तुम्हें भी ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, अब माँ की आदत ही ऐसी है तो क्या करें। सच में मीना, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। बड़ी भाभी तो उस जगह मौजूद भी नहीं होना चाहती जहाँ माँ हो, चाहे परिवार में कोई शादी ही क्यों ना हो। और छोटी तो माँ के नाम पर ही भड़क उठती है। अब माँ को कहाँ छोड़ूं मैं। अशोक की फिर से आंखें भर आई थीं। क्यों अपने दिल पे लगा रहे हो? अंबर को कहाँ अक्ल है अभी रिश्तों की? मैं समझा दूंगी उसे, प्लीज़ तुम खुद को संभालो। उसने कुछ भी गलत नहीं कहा है मीना, सच ही तो कहा है कि मेरी माँ ने हमेशा उसकी माँ की बेइज्जती ही की है और मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कभी माँ के सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। भैया और विनोद ने तो अपनों को एक किनारे कर लिया, पर मैं माँ को कहाँ छोड़ता। मुझे दुनिया की बातों की परवाह नहीं, पर इस बुढ़ापे में उन्हें दूसरों के हवाले करना मेरे बस का नहीं है मीना। मैं एक दूसरा घर लेके माँ को वहाँ ले जाता हूँ, उनके लिए नौकरानी रख दूँगा, पर अंबर को समझाओ कि अपनी पढ़ाई पूरी करे प्लीज़। अशोक ने हाथ जोड़ दिए। ये क्या कहे चले जा रहे हो? वो तो बच्चा है, तुम क्यों उसकी बातों को गंभीरता से ले रहे हो? तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। अशोक ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। कौन? मीना ने पूछा। अंबर हूँ माँ, आ जाऊँ? आ जा। अंबर भूमि का हाथ पकड़े अंदर आ गया। उसे यूं देख अशोक का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या हुआ अंबर? मीना ने पूछा। माँ, दादी के लिए चाय बना दो, उन्हें आदत है रात को चाय पीने की, और पापा ने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया है। खाना गर्म कर दो, सर्दी बहुत है माँ, मुझे भी चाय दे दो ना आज प्लीज़। हाँ हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गई थी, मैं चाय बनाती हूँ और खाना भी गर्म करती हूँ। नहीं मीना, मुझे भूख नहीं है, मुझे भी बस चाय ही दे दो। पापा, भूमि की आवाज़ सुन अशोक ने उसकी ओर देखा। हाँ बेटा। पापा प्लीज़ खाना खा लीजिए ना, आज मैंने आपकी पसंद की भरवा भिंडी बनाई है। अशोक ने उठकर भूमि को गले लगा लिया। सॉरी बेटा, आई एम वेरी सॉरी। पापा प्लीज़, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मेरी चिंता मत कीजिएगा, पर प्लीज़ सब नॉर्मल हो जाइए। मम्मी आप खाना गर्म करो, मैं चाय बनाती हूँ, दादी को मेरे हाथ की चाय पसंद है ना? हाँ, मीना ने उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहा। दोनों के कमरे में जाते ही अंबर ने अलमारी खोलकर अशोक का कुर्ता पैजामा और दुसाला निकाला। पापा मुंह हाथ धोकर कपड़े बदलिए, चलिए। उसने अशोक का हाथ पकड़कर उसे उठाया और बाथरूम के दरवाजे तक ले गया। अंबर बेटा, वो मैं। प्लीज़ पापा पहले फ्रेश हो जाइए। अशोक थोड़ी देर में फ्रेश होकर बाहर आ गया तो अंबर ने उसे दुसाला ओढ़ा दिया। तभी मीना खाना ले आई और सामने बैठकर अशोक को खिलाने लगी। तुम सब ने खाना खाया? हाँ पापा, आपके आने से पहले ही खाया था। शुक्र है, वरना तो। सॉरी पापा, मेरी वजह से आप सबको इतना दुख हुआ, पर पापा मुझे पता है बेटा, आप खाना खाइए पापा। अशोक धीरे धीरे खाने लगा। तभी भूमि ने आकर अंबर को चाय दी। भैया चाय पी लो। ला। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं माँ को चाय देकर आती हूँ। आप बैठो माँ, दादी को चाय मैं दे दूँगी, भूमि बोली। पर बेटा, मैं दे दूँगी माँ। इतना कहकर भूमि चली गई। कहीं माँ भूमि को कुछ कह ना दे, अशोक बोला। अभी तक कोई आवाज़ तो नहीं दी माँ ने, चाय के लिए भी नहीं। तीनों के कान उधर ही लगे थे। दादी आपकी चाय, भूमि ने मंगला के पास बैठते हुए कहा। मेरा मन नहीं है। ऐसे कैसे मन नहीं है दादी? अदरक डालकर पहले अच्छे से उबाल कर फिर दूध डाला है मैंने। आपकी मनपसंद चाय है, पी लो ना, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। भूमि ने मासूमियत से कहा तो मंगला उसे देखती रह गई। कितनी मासूम है ये बच्ची, मैंने क्या कुछ नहीं कहा इसे, पर ये अभी मेरे लिए चाय बना लाई। यही सोचते हुए मंगला ने चाय उसके हाथ से ले ली। दादी आप चाय पियो, मैं आपका बिस्तर ठीक कर देती हूँ। भूमि ने उठकर मंगला के बिस्तर की सिलवटें ठीक की और तकिए भी ठीक से रख दिए। मंगला उसे देखती रही। दादी चाय पियो ना, देखो ठंडी हो रही है, गर्म कर लाऊं?
नहीं बेटा ठीक है, मंगला ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। बेटा शब्द सुनकर भूमि को खुशी हुई। मंगला के चाय पीने के बाद वो बोली, दादी कल चादर बदल दूंगी बिस्तर की, आओ बिस्तर पर आ जाओ, बाथरूम जाना है क्या? हाँ चलो। भूमि मंगला के पीछे पीछे बाथरूम तक गई। बाथरूम से आने के बाद मंगला बिस्तर पर लेट गई तो भूमि ने उसे कंबल ओढ़ा दिया। दादी ठंड ज़्यादा हो गई है, आपको पैरों में तलवे में विक्स लगाकर जुराबे पहना दूँ? हाँ, मंगला ने धीमे से कहा। भूमि ने कंबल से बाहर पैर निकाले, अच्छे से विक्स मल दी और गर्म जुराबे पहना दी। मंगला को इससे आराम मिलता था। अब आप सो जाओ दादी, वो कंबल ठीक करती हुई बोली। भूमि, हाँ दादी, सबको मुझ पर गुस्सा आया, तुझे नहीं आया? नहीं दादी, क्यों? ऐसे ही। सच बता भूमि, तुझे पढ़ाई छूटने का बहुत दुख है ना? सच कहूँ तो हाँ दादी, मैं टीचर बनना चाहती थी, पर कोई बात नहीं दादी, अब मैं घर के सारे काम सीख गई हूँ। कल आपको मक्के की रोटी बनाकर खिलाऊंगी। अचानक मंगला रोने लगी। दादी दादी क्या हुआ? सॉरी दादी, मेरी बात का बुरा लगा क्या? नहीं मेरी बच्ची, तू मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत गलत किया तेरे साथ। दादी प्लीज़ रो मत, मैं ठीक हूँ। नहीं भूमि, मैंने हमेशा तुझे डांटा, तेरी हर खूबी में ऐब निकाला, जबकि तुम सब मेरी सेवा करते रहे। अंबर सही कहता है, मैं परिवार में रहने के लायक ही नहीं हूँ, मुझे वृद्धाश्रम चले जाना चाहिए। ऐसा मत कहो दादी, आप हमारी दादी हो, हम सबको माफ़ कर दो। नहीं बेटा, माफ़ी तो मुझे तुम सबसे मांगनी है। प्लीज़ दादी, ऐसा सोचो भी मत, आप सो जाओ। नहीं, जा सभी को बुला ला। अभी? हाँ। थोड़ी देर बाद सभी मंगला के पास बैठे थे। मीना, हाँ माँ, अंग्रेज़ी में बोलूँ सॉरी तो चलेगा ना? अरे माँ, पर क्यों, मैं तो आपकी बेटी हूँ। हाँ, पर सबसे ज़्यादा तो तुझे ही सताया है मैंने। मैं हमेशा सोचती रही कि परिवार को सख्ती से ही बांधा जा सकता है, पर भूल गई कि बंधना तो जानवरों को भी अच्छा नहीं लगता। तुम सब मुझे माफ़ कर दो। और अंबर, जो सबसे पास वाला आश्रम हो ना बेटा, मुझे वहीं छोड़ा ताकि तुम लोग मुझे मिलने आ सको। सॉरी दादी, वो मैं गुस्से में इतनी बकवास कर गया। अंबर ने अपने कान पकड़ते हुए कहा। नहीं बेटा, तू सही कह रहा था, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, और लोग भी तो रहते हैं वहाँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। माँ बस करो, भूल जाओ सब, मीना ने मंगला का हाथ पकड़ते हुए कहा। मीना, तूने बहुत सेवा की है मेरी, तुझे भी तो हक है चैन से जीने का। आप सब हैं मेरे पास तो मैं चैन से ही हूँ माँ। मगर मीना, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, पर क्या करूँ माँ, वो हालात ही ऐसे हो गए थे कि जानती हूँ अशोक, गलती तो मेरी ही है, जो मुझे अब समझ आई है। अपने ही परिवार की खुशियों की दुश्मन बन बैठी मैं। दादी, अब सब कुछ भूल जाओ और आराम से सो जाओ, नहीं तो कल मोहन की दुकान से छोले भटूरे नहीं लाऊंगा। अंबर मंगला के गले में बाहें डालकर बोला तो मंगला सहित सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसे कैसे नहीं लाएगा, मेरी माँ के मन पसंद है छोले भटूरे, वो भी मोहन की दुकान के। अशोक मंगला के पैर अपनी गोद में रखते हुए बोला। अच्छा जी, सिर्फ तुम्हारी माँ है क्या? मीना ने झूठा गुस्सा किया। तो दादी, कल छोले भटूरे का प्रोग्राम पक्का, दोपहर में धर्मेंद्र की फिल्म भी आने वाली है, कल सब देखेंगे। कल तो दुकान भी बंद है, एक शर्त पर, मंगला ने मुस्कुरा कर कहा। बोलो दादी, भूमि का दाखिला करवा दो, ये फिर से पढ़ेगी। क्या? भूमि का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे मुंह बंद कर, नहीं तो कोई कीड़ा घुस जाएगा, मंगला हंसकर बोली। सच में दादी? भूमि उससे लिपट गई। हाँ बेटा, पर तुझे अजीब तो नहीं लगेगा, 3 साल पिछड़ गई है तू। नहीं दादी, मैं पढ़कर टीचर बनना चाहती हूँ, भूमि मंगला की गोदी में सर रखती हुई बोली। दादी, 11वीं और 12वीं एक ही साल में कर लेगी, ये घर से ही पढ़ के पेपर दे देगी, फिर उसके बाद कॉलेज चली जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ दादी, ऑनलाइन बड़ी सुविधा है आजकल, मुझे भी पूरा पता नहीं है, पर मैं पता कर लूँगा। अंबर और भूमि की खुशी का ठिकाना नहीं था। अशोक और मीना ने चैन की सांस लेकर एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा उठे। मंगला को आज पहली बार सुखद एहसास हुआ था। आज वो समझी थी कि सच्ची खुशी परिवार पर रोब जमाकर नहीं, उनके चेहरों पर मुस्कान देखकर मिलती है। अशोक,
हाँ माँ, कल मनोज और विनोद को परिवार सहित बुला ले। मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगी। इसकी ज़रूरत नहीं है माँ, बस आशीर्वाद दो हम सबको कि आपकी खूब सेवा करें। कल सब आएंगे पक्का। एक काम और करना। बोलो माँ। घर की साफ सफाई के लिए किसी को रख दे, मीना की मदद हो जाएगी। भूमि सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगी। कल से ही रख दूंगा माँ। ज़रूरत नहीं है माँ, मैं कर लूँगी, मीना ने कहा। नहीं, बहुत कर लिया, बस अच्छा खाना बना के खिला हम सबको। मंगला प्यार से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली। ठीक है माँ, मीना मुस्कुरा दी। दूसरे दिन रविवार था। सुबह सुबह ही अशोक ने दोनों भाइयों को फ़ोन किया और पूरी बात बता दी। सभी खुश थे कि मंगला को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। सभी आ गए थे। मीना और उसकी जेठानी और देवरानी के बीच मस्ती मजाक चल रहा था। सभी के बच्चे इधर से उधर उद्यम मचाए हुए थे। भूमि सभी बहन भाइयों के बीच उस पंछी की तरह चहक रही थी जिसने पहली बार उड़ान भरी हो। तीनों भाई माँ के पास बैठे बचपन की शरारतों के किस्से सुन और सुना के हंस रहे थे। मंगला उन सब के बीच आंगन की धूप में आराम कुर्सी पर बैठी स्वर्ग का सुख अनुभव कर रही थी। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।